गुड मॉर्निंग विद्यार्थीगण। अगर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैथ पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, आपको हम बहुत सरल तरीक़ा से, आसान तरीक़ा से बताने का मतलब प्रयास करेंगे, जिससे आप लोग का समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि यदि एक का वेतन बी से 25% कम है, ठीक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है? इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 25%, 20%, 33.1/3%, 11.1/9%। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ए का वेतन बी से कितना कम है? 25%। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे अधिक पूछा, ठीक है, कितना प्रतिशत यानी अधिक प्रतिशत अगर पूछता है, तो आपका फॉर्मूला होता है कि कमी प्रतिशत बट्टा 100 माइनस कमी। ठीक है, 100 माइनस कमी प्रतिशत गुने 100। ठीक है, अगर आपसे कमी प्रतिशत पूछता, कमी प्रतिशत, अगर यहाँ आपको मान लेते हैं कि अधिक दे देता और कमी पूछता, तो कमी प्रतिशत पर क्या करेंगे कि अधिक प्रतिशत बट्टा 100 प्लस अधिक प्रतिशत और गुणने हो जाएगा 100। ठीक है, बस इसी फॉर्मूला बना देंगे। तो आपको क्या करना होगा, मान लीजिए कि कमी, तो कमी प्रतिशत कितना दे रहा है? 25% कमी दे रहा है, तो 25 बट्टा 100 माइनस 25 और गुणने 100, तो 25 बट्टा हो जाएगा 75 गुने 100, तब 25 × 75 यानी 100 बट्टा हो जाएगा 3, 33 या 99 बट्टा 1/3%। आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, आपका ये क्या हो गया? आंसर। अगर आपको इसी तरह से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है, 20% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम का वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, चलिए, आपका हो गया राम का वेतन श्याम के वेतन से कितना अधिक है? 20% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम का वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, यानी हमको क्या निकालना है? कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत में क्या लिखा हुआ है कि अधिक प्रतिशत गुने बट्टा 100 प्लस अधिक प्रतिशत। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो 20 आपको हो जाएगा ऊपर में, और 100 प्लस 20 और गुने हो जाएगा 100। ठीक है, यानी 20 बट्टा 120 और गुने 100, काट देंगे, 2 × 12, 3 दूना 6, 50 दूना 100, यानी 50 बट्टा 3 यानी 16.2/3% का हो गया आपको आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये लो, एक दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है। ठीक है, यानी किसी वस्तु का निर्धारित मूल्य है, उस पर बेची जाती है, तो यदि उसे निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है, तो 10% की हानि होती है। तो तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होता? ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि निर्धारित मूल्य आपको हो जाएगा 100 रुपया। कितना? निर्धारित मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपया। ठीक है, उससे निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य जो होगा आपको 100 का 2/3 पर बेचा जाता है। ठीक है,
2/3 पर बेचा जाता है, तो आपका हो जाएगा 200/3 रुपया। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य का कितना हो जाएगा, तो 10% की हानि होती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि विक्रय मूल्य गुणे 100 होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना हमको पता चला है, तो 200/3, ठीक है, गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो हानि क्या परसेंट हुआ, 10%, तो 100 माइनस 10, यानी आपका हो जाएगा 200 गुणे 100/3 गुणे हो जाएगा 90, 3 गुणे 90। ठीक है, काट देंगे, यानी आपका हो जाएगा 2000/27। ठीक है, ये आपको हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब कह रहा है कि तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होता है। ठीक है, यानी जब क्रय मूल्य हमको पता चला है कि 2000 बटा कितना है 27, अब विक्रय मूल्य कह रहा है निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, निर्धारित, तो निर्धारित कितना था 100 रुपया, 100 रुपया निर्धारित था। ठीक है, चलिए तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 100, क्रय मूल्य कितना हो गया 2000/27। ठीक है, एलसीएम में घटाएंगे तो 2700, 27 में से 2000 आएगा तो आपको आ जाएगा 700/27। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100 क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया आपको, तो लाभ हो गया 700/27 गुने 100 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 2000 बट्टा में 27, 27 कैंसिल, 1 2 3 0 3 0 का हो गया खत्म। आपका हो क्या प्रतिशत, 70/2 काटेंगे तो 35, यानी आपको 35% आंसर, 35% का हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आए अगला क्वेश्चन। आपको अगला क्वेश्चन है कि यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़की और लड़का का अनुपात 16:9 है। ठीक है, तब कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं। ठीक, कितनी फीसदी मतलब प्रतिशत लड़कियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आपको लड़की और लड़का का अनुपात, ठीक है, अनुपात आपको दिया हुआ 16:9। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कुल छात्र कितना है। ठीक है, यानी कुल छात्र निकाल लेंगे, तो पहले देखेंगे कुल छात्र निकालना है तो 16 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, हम कल ही बताए थे वीडियो में, कल ही क्लास में बताए थे आपको कि जो निकालना है उसको कहाँ रखेंगे ऊपर, जो दिया हुआ है वो नीचे रख देंगे। तो 16 और 25 यानी कुल छात्र निकालेंगे पहले, और लड़की दिया हुआ कितना 32, तो लड़की का अनुपात कितना था, लड़की और लड़का, तो लड़की आपको हो गया 16 गुने 32, तो 16 दूना 32, तो 25 दूना 50। ठीक है, कुल छात्र निकल गया। अब हमको निकालना है लड़की का प्रतिशत निकालना है। तो लड़के आपको हो गया क्या गो, तो लड़के हो गया आपको 32 गो, 32 के गो में हो गया तो 50 गो में, गुने 100 लड़की का प्रतिशत, तो लड़के हो गया 32 गो, कितना में, तो 50 विद्यार्थी में। चलिए काट देंगे, 50 दूना 100 यानी 32 दूना 64% आपको हो जाएगा आंसर। राइट, चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन है कि एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है। ठीक है, यानी एक खंभा है, उस पर आपको बंदर जो है 6 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। तो बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको अक्सर पूछता है, रेलवे हो जाए एसएससी में हो,
तो कैसे बनाएंगे ध्यान देना है। सबसे पहले देखना है आपको, ये खंभा है जो आपको 21 मीटर लंबा है, ठीक है, कितने मीटर लंबा है, 21 मीटर। तो जितना पहले चढ़ेगा ना वो 6 मीटर, उसको पहले घटा देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम ध्यान देना आपको कि जितना आपको चढ़ेगा, चींटी हो या बंदर हो, वो उतना पहले क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 6 मीटर चढ़ सकता, तो 6 पहले घटा देंगे, हम 6 घटा देंगे, ठीक है। यानी 21 में से 6 घटाएंगे तब कितना बचेगा, इतना आपको बच जाएगा 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर। अब आपको ध्यान देना है कि 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, और जैसे ही अगला मिनट जो होता है वो आपको 3 मीटर का होता है, फिसल जाता है। माइनस माने क्या हो गया, फिसल गया। यानी कहने का मतलब कि 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट, ठीक है। तो 2 मिनट में क्या होगा कि 6 चढ़ता 3 फिसल गया, इसका मतलब है कि 6 में 3 घटेगा तो 3 मीटर। यानी 2 मिनट में आपको कितना चढ़ता है, 3 मीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपको यहाँ तक चढ़ने में उसको कितना टाइम लगेगा। चलिए इसको तो सिंपल बनेगा, लिखेंगे कि 3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट, तो 1 मीटर चढ़ने में तो 2/3, इसलिए 15 मीटर चढ़ाएंगे। पहले कितना चढ़ाएंगे, 15 मीटर। तो 2/3 गुना हो जाएगा 15, तो 3 × 5 = 15, यानी 5 दूना 10 मिनट। लेकिन अभी और बचा हुआ 6 मीटर, जो अगला छलांग मारेगा तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। यानी 1 मिनट और जोड़ देंगे, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 11 मिनट आंसर, 11 मिनट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, आपको अगला क्वेश्चन है कि 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है, ठीक है। 3 कार है जिसका गति का अनुपात मतलब चाल दिया हुआ है, तदनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जब आपको गति का अनुपात दे दिया है और समय का अनुपात निकालना है, समय का अनुपात, ठीक है, समय का अनुपात निकालना है, तो क्या करना है कि 1/2 अनुपात 1/3 1/4, यानी सबको बट्टा में करके काम कर देंगे, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 4 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 2 × 12, 3 × 12 और 6 × 12, यानी 6:4:3 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 6:4:3 कहाँ है, आपको आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा तो अब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि यदि A/B = 2:3 है, 3 तथा B/C = 2:5 है, 5 है, तो A/B/C का मान क्या होगा, ठीक है। A/B/C का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्या होता रूल, इसका रूल होता है कि A/B और B/C, ठीक है। यानी खाली स्थान को B से भर देंगे, यहाँ B को भर देंगे, ठीक है। चलिए इसी तरह से बनाएंगे, तो A/B तो कितना आपको दिया, 2:3, और उसका 2:5 दिया हो, तो 2 क्या कर देंगे, 5, यहाँ 3 भर देंगे, यहाँ 2 भर देंगे, ठीक है। यहाँ होता है गुन्ना, यहाँ क्या होता है, गुन्ना होता है। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 5 15, यानी 4:6 आंसर आपका हो जाएगा 4:6:15, ठीक है, 4:6:15। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको अगला क्वेश्चन है कि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु कितना है, 21 वर्ष, ठीक है। एक महिला है और एक पुत्री, ठीक है, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि महिला की आयु जो है आपको अनुपात में दे दिया है, तो 5x, और पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, 1x, यानी खाली x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना होगा कि 5x + x बराबर, ये आपको औसत दिया हुआ है ना, 21 वर्ष क्या है औसत,
यानी इसका योगफल हो जाएगा 21 गुने 2, यानी 6x हो जाएगा 42। तो x बराबर हो जाएगा 42/6। 2 से काहे गुना किए, क्योंकि औसत आपको 2 का ही है, एक महिला है और उसका पुत्री 2 का ही, चलिए 2 से गुना किए। 3 का रहता तो 3 से करते, 6 7 42, एक समय कितना गया 7। ठीक है, यही 7 आता है तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब क्या कर रहा है आपको कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बराबर। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 जोड़ेंगे इसमें तो 35 और 5 40 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 हो जाएगा। चलिए तो काटेंगे तो 10 × 40, 4 12, यानी 10 अनुपात कितना हमको आंसर आ जाएगा 3। 10 अनुपात आपको 3 आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है कि यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिला एक खेत की कटाई 14 दिन में पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिला उसी खेत की कटाई कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी आए तो आपको कैसे बनाना है, तो ध्यान देना कि 12 पुरुष है यानी 12 मैन बराबर हो जाएगा 18 महिला, यानी 18 वोमेन। तो 1 m बराबर हो जाएगा आपको 18 W/12। ठीक है, मैन माने आदमी या W माने हो गया वोमेन माने औरत, महिला। ठीक है, काट देंगे तो आपको हो जाएगा 6 दूना 12, 6 3 18, यानी 1, तो ये आपको हो गया 1 मैन। अब इसमें से मैन देख लीजिए कितना है, 8 पुरुष है ना, इसमें से कि 8 पुरुष तथा 16 महिला। तो अब यहाँ चल जाएंगे कि कितना पुरुष था इसमें, 8 पुरुष, तो 8 मैन बराबर हो जाएगा 3/2 गुने 8, काट देंगे 4 4 12 हो जाएगा वोमेन, यानी 8 महिला बराबर कितना हो गया आपको 12 वोमेन। यानी अब लिख लेंगे कि कुल महिला बराबर कितना हो जाएगा आपको, तो 12 महिला ये हो गया, यानी 8 पुरुष बराबर क्या महिला 12 महिला, अब प्लस 16 महिला ये, तो 16 12 कितना हो जाएगा आपको 28 महिला। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि कुल महिला कितना था 12 महिला, 8 पुरुष के बराबर कितना आया हमको, 8 पुरुष के बराबर 12 महिला, तो 8 पुरुष के बदल पर क्या लिखे हैं 12 महिला, और 16 महिला और था तथा 16 महिला, 16 के जोड़ दिए यानी हमको 28 महिला आ गया। क्या महिला आ गया 28 महिला आ गया। चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे, तो अब देखिए कि 12 पुरुष अथवा 18 महिला एक खेत की कटाई कितने दिन में करता है 14 दिन में, यानी क्या करेंगे कि आपको निकालना है दिन, कितने दिन में करेंगे ना। चलिए तो इसको क्या करेंगे कि 18 महिला, तो 18 गुना कर देंगे 14। ठीक है, 18 गुना 14, 18 महिला के दिन में 14 दिन में, तो आपको कितना महिला टोटल है 28 महिला। चलिए तो 14 दूना हो जाएगा 28 और दूनावा 18, यानी आपको 9 दिन हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो पहले आपको इतना तक करना होगा तब जा करके आपको आंसर आ जाएगा। कितना दिन है 9 दिन आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, चलिए आपको अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी एक 99 से ठीक विभाजित होते। तो 99 आपको आ गया। ठीक है, जबकि आप रूल पढ़े होंगे 11 तक, 12 13 14 तक। ठीक है, लेकिन आपको कितना आ गया है 99। तो 99 को क्या करना है कि 99 कह रहा है ना, तो आपको 9 गुने क्या है 11, यानी जो संख्या 9 से और 11 दोनों से विभाजित हो जाएगा वो संख्या समझिए कि आपको 99 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का रूल क्या होता है जोड़ करके, तो हम ऑप्शन से ही चलेंगे। 4 2 6, 6 6 12, 12 12 7 होता है आपको 19, और 19 7 26, वही आपको 9 से नहीं लगेगा, तो समझिए कि 99 से भी नहीं है। चलिए अब इसको हम देखते हैं, तो 3 1 4, 4 4 4, 7 4 11, 11 1 12, 12 8 20, ये भी आपको 9 से नहीं लगेगा। ये भी काम खत्म हो गया, ये भी काम खत्म हो गया। अब चलते हैं ये, तो 21 18 7 है, तो 2 1 3, 3 1 4। ठीक है, 4 4 4 8 4 12, 12 7 कितना हो गया 19, ये भी आपको नहीं है। इसको देखेंगे तो 5 3 8, 5 3 8, 8 8 16,
और 16 6 22, 22 5 27। यानी जब 3 आपको ऑप्शन नहीं है तो पक्का है कि अब कौन हो गया, डी आंसर। ठीक है, डी आपको क्या हो गया, आंसर। क्योंकि 9 से तो 27 तभी करेगा। 11 का रूल होता है कि एक अल्टरनेट करते हैं। ठीक है, तो 6 6 12, 12 8 20 और 5 3 8 है। 6 6 12 करें, 6 5 11, 11 8 19 और 5 और 3 8 घटाते हैं तो अब कितना आ गया, 11। 11 आपको जब इसी 0 या 11 22 आता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड होता है। यानी ये आपको 11 से हो गया और 9 से भी हो गया। इसका मतलब समझेंगे कि 99 से भी यस है, 99 से भी यस है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब अगला क्वेश्चन रहेगा कि स्टार की जगह क्या रखा जाए। स्टार की जगह क्वेश्चन रहेगा कि 3 5 4 स्टार 2 में स्टार की जगह क्या रखा जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, ऑप्शन रहेगा 5 4 6 और 2। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या हो गया कि स्टार की जगह क्या रखा जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से रूल जानते हैं कि जोड़ना है। 9 से क्या जानते हैं, जोड़ना। तो 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 9 का में नहीं आता है तो 14 में हम क्या जोड़ेंगे, तो 14 4 18, 14 4 18। अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 18 आ जाएगा। 18 आपको 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा, 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। यदि उनमें से एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना कि 7 संख्याओं का औसत कितना है, 8। तो पहले 7 संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे। 7 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, तो 7 गुने 8 यानी 56। ठीक है, 7 8 56 हो गया। अब क्या करना है कि नई संख्या बराबर तो उनमें से एक संख्या को जोड़ दिया जाता है जो 9, औसत कितना हो जाता है, 9। संख्या जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो 9 गुण संख्या पहले क्या था, 7 को, लेकिन अब संख्या क्या हो जाएगा, 8 को। ठीक है, क्योंकि एक संख्या और जोड़ा गया है। घटा देंगे आपको कितना, तो 56 घटा देंगे। 7 संख्याओं का करेंगे, घटा देंगे तो 9 8 72 हो जाएगा माइनस 56। तो 12 में 6 हो गया तो 6 और 6 में से 5 गया तो कितना, 1। यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलिए अगला मान लेते हैं कि क्वेश्चन रहेगा कि 0.25 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में क्या होगा। ठीक है, 0.25 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में क्या होगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर बनाना है कि 25 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 25। इसमें से घटा देंगे किस को, कि जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, बट्टा 99 लिखना होगा। बट्टा क्यों ना, 2 गुना, क्योंकि पॉइंट के बाद हमको कितना अंक है, 2 अंक है। और कितना अंक पर हमको रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो एक हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 25 में से 2 घटेगा तो 23 और 99 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 90। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको इस तरह से बना देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 धन संख्याओं के एसएफ और एलसीएम क्रमशः 35 और 385 है। यदि एक पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए तो आपको एसएफ दिया हुआ है आपको 35 और एलसीएम दिया हुआ है आपको 385 और एक संख्या दिया हुआ है आपको 77। तो दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है कि एसएफ गुने एलसीएम बट्टा पहली संख्या।
बटा पहली संख्या। तो एलसीएम हो गया 35, एलसीएम 385 बटा 77, ठीक है। काटेंगे तो 7 से कट जाएगा 11, आई 5, 11 से कट जाएगा, 11 से 33, 11 पचे 55, यानी 5 5 25, 15 2 17, 175, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा 175, ठीक है। चलिए अब आज के लिए अब इतना ही, अब है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। इसलिए अब थैंक यू।